हम मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में हैं और यहाँ पर तमाम लोग और पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। आपको एक बार ये नज़ारा दिखा देते हैं। ये मेन रोड है सेंट्रल मार्केट की और ये पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ आसपास के लोग और व्यापारी भी यहाँ पर तैनात है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पीछे ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो एरिया है लगभग 300 गज से ऊपर का है और बताया ये जा रहा है कि इस एरिया में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बिल्कुल इलीगल तरीके से बना है। 90 से 95 के दशक में इसको पूरे को बनाकर बेचा गया था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे ही आवास विकास है और आवास विकास के अंतर्गत ये पूरा आता है। लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पर कई व्यापारी काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये याचिका दायर होती है हाई कोर्ट पे, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बनाया गया है और जो लैंड यूज है उसका वो रेजिडेंशियल है, यानी कि आवासीय क्षेत्र में एक तरीके से ये कमर्शियल काम शुरू किया जा चुका था, जिसको लेकर इस पे याचिका दायर की गई थी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, 2014 में पहली बार यहाँ पे शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद यहाँ के जो व्यापारी थे हाई कोर्ट पहुंच गए थे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यहाँ पर स्टे दे दिया था, लेकिन सुनवाई के दौरान ये साबित हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इलीगल तरीके से बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिसंबर 2024 में दे दिए थे कि इस कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है इसे ध्वस्त कर दिया जाए और 3 महीने का समय दिया था। आवास विकास के अधिकारी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार भी थे, लेकिन कई कारणों की वजह से एक्शन नहीं लिया और अब खिंचते खिंचते लगभग 10 महीने हो चुके हैं, जिसके बाद अब 27 अक्टूबर को एक तारीख तय सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जिसमें ये पूछा जाना था अधिकारियों से कि अब तक की कार्रवाई इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर क्या की गई है। उससे पहले ही आज जो तारीख है वो 25 अक्टूबर है और इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को गिराने का काम किया जा रहा है। ठीक 2 दिन पहले 27 अक्टूबर से ठीक 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आवास विकास का ऑफिस कुछ दूरी पर ही है और उसके बावजूद भी इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बढ़ने दिया गया। हालांकि आवास विकास के कुछ अधिकारियों के द्वारा लगभग 2 दर्जनों के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ बीच बाजार में खड़ा हो जाता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगभग 99% ऐसी दुकानें यहाँ पर हैं जो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वो एरिया जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। आपसे बात कर लेते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? ये छोड़ दीजिए आप नाम। मेरा नाम JB हंडा है। हाँ जी, बताइए। लेकिन ये सेंट्रल मार्केट यहाँ की शास्त्री नगर के मेन मार्केट है और इससे ये दुकान के टूटने से कि यहाँ के लोगों का व्यवसाय में बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। ये शुरू से ही जब ये बनी थी तभी इस वक्त इसे रोक दिया जाता तो आज स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सेंट्रल मार्केट मेरठ की एक नामी मार्केट है और इसका तोड़ना यहाँ के लोगों को बहुत अधिक चुभ रहा है। अगर ये पहले ही प्रशासन इसको कार्रवाई कर लेता या इसको समझा लेता या ठीक कर देता तो अच्छा होता, लेकिन इसका इफेक्ट इस गवर्नमेंट पे भी बहुत पड़ेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के MPs पे, MLA पे भी बहुत अधिक नाराज है। सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है इसलिए इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि 20 दुकानें तो लगभग इसी कॉम्प्लेक्स में लगभग 20 दुकानें हैं और आसपास भी बाकी लोग दुकानदारों को भी नोटिस इश्यू हो रखे हैं। इस प्रकार से अगर रेजिडेंशियल मकानों को सबको तोड़ फोड़ किया जाएगा तो इससे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा यहाँ के बिजनेसमैन को, छोटे छोटे लोगों को, बाकी परेशानी को। मैं समझता हूँ चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कुछ भी अनुचित नहीं कहा जा सकता, ना मुझे कहना चाहिए। टोटल कितनी दुकानें आप बता सकते हैं यहाँ पे? इस मार्केट में, सेंट्रल मार्केट में करीब 1600 लोगों के नोटिस ऑलरेडी भी इशू हो चुके हुए हैं।
लेकिन देखो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, पर सरकार क्या इसमें कहती है, क्या सोचती है। ठीक है, बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीओ सिविल लाइन है जिनके क्षेत्र में ये आता है, किस तरीके से पूरी तैयारी है, कितनी फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। सीओ साहब थोड़ा सा बता पाएंगे कितनी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, किस तरीके से पूरी तैयारी है, और खास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स गिराया जाएगा इसको किस टेक्निक से गिराया जाएगा, अगर आपको कुछ जानकारी उसमें बताएं। ये डिमोलिशन का जो जिम्मा है वो आवास विकास पे है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हायर किया है जो साइंटिफिक प्रोसेस को यूज़ करके ऐसा करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सभी को बैरिकेड से वो करते हुए, उसको बैरिकेड करते हुए, वहाँ ड्यूटी पॉइंट्स बनाते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। डिप्लॉयमेंट को और फाइन ट्यून भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फायर ब्रिगेड, पीएसी और बाकी जहाँ जहाँ पर फोर्स की आवश्यकता है सभी जगहों को चिन्हित करके फोर्स का भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। थैंक यू। देखिए फोर्स पूरी डिप्लॉय कर दी गई है और एक स्पेशल टेक्निक है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के बराबर में भी कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है और कुछ कॉम्प्लेक्स और भी बने हुए हैं। बिल्डिंग से बिल्डिंग लगी हुई है, एक तरीके से आपको साधारण भाषा में समझाया जाए। और अगर ये गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी की बिल्डिंग भी, बाकी की दीवारें भी इफेक्ट करेगी, इसलिए आवास विकास ने एक स्पेशल टीम को यहाँ पर बुलाया है जो इसका डिमोलिशन करेंगे। लेकिन सवाल आखिरी में यही खड़ा होता है कि आवास विकास का चंद कदमों में ऑफिस था और किस तरीके से ये भ्रष्टाचार पनप रहा था। आज इसका नुकसान इन व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है जो यहाँ पर दुकान चला रहे थे, अपना कामकाज संभाले हुए थे। अधिकारियों की गलती और उसका नुकसान कितने लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। अनमोल शर्मा, टीवी9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।